नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। गोंडा जनपद के वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में देर रात सिलेंडर विस्फोट से एक मकान जमींदोज हो गया, जिससे कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात करीब 11 बजे के आसपास गांव में नूरुल हसन के घर अचानक विस्फोट होने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। प्रशासन द्वारा मलबे को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने के लिए कवायद तेज हो गई है। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों को 6 सदस्यों की टीम डोमिनिका पहुंच चुकी है और सीबीआई और ईडी अधिकारियों की टीम का नेतृत्व सीबीआई अधिकारी शारदा राउत कर रही हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों और पत्नियों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 15 दिन के भीतर पेंशन स्वीकृत की जाए। पटनायक ने अपने दिशा निर्देशों में अधिकारियों से ऐसे विधवाओं और अनाथों की शीघ्र पहचान करने और मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 15 दिन के भीतर पेंशन स्वीकृत करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सभी सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों को 3 माह की पेंशन की अग्रिम भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर अब इसे 10 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रखने का फैसला किया है। इस दौरान पहले की छूट के साथ जिले के भीतर ई पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गई है। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अतः उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,33,048 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 3,204 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। हालांकि 2,31,270 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक कोरोना के 2,83,00,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा स्ट्रेन अब चिंता का कारण बन रहा है। बता दें कि कोविड का यह स्ट्रेन सबसे पहले भारत में पाया गया था। वहीं इस वेरिएंट के 2 अन्य स्ट्रेन्स के संबंध में WHO ने कहा है कि उनसे फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। वायरस का B1617 वेरिएंट को ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साप्ताहिक महामारी अपडेट में कहा है कि यह स्पष्ट हो गया कि B1617 2 वेरिएंट अभी भी VOC है। इसे ओरिजिनल वर्जन की तुलना में अधिक खतरनाक माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण घटने के बाद आज बुधवार से राजस्थान अनलॉक हो गया है। अनलॉक की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से लागू की गई है। संशोधित गाइडलाइन प्रदेश भर में बुधवार सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई हैं। यह आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। इसके तहत राजधानी जयपुर समेत अधिकांश जिलों में बाजार आदि सप्ताह में 4 दिन सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी बाजार खुलेंगे। सभी दुकानें और दफ्तर भी खुलेंगे। सभी फल सब्जी की दुकानें, मंडी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, लेकिन इनका समय सुबह 6 से 11 बजे तक होगा। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। इस बीच इजराइल और ब्रिटेन से बड़ी राहत की खबर आई है। इजराइल में करीब 80% वयस्कों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगा दी गई है, जिसके साथ ही इजराइल ने हार्ड इम्यूनिटी को हासिल कर लिया है। वहीं ब्रिटेन में जुलाई 2020 के बाद से पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आज एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। इजराइल ने मंगलवार को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू बाकी बचे प्रतिबंधों को भी हटा लिया है। अब लोगों को रेस्तरां, खेल कार्यक्रमों या सिनेमा हॉल में जाने से पहले वैक्सीन लगवाने का सबूत नहीं दिखाना होगा। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर होने और तीसरी लहर की आशंका के बीच विदेशी कंपनियों के लिए भारत में कोरोना वैक्सीन लॉन्च करना आसान हो गया है। अब विदेश कंपनियों को कई शर्तों से छूट मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने विदेशी कंपनियों के लिए भारत में वैक्सीन लॉन्च से पहले जरूरी बीजिंग ट्रायल को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा अगर किसी कंपनी को वैक्सीन को कहीं मंजूरी मिली हुई हो तो उसे भारत में उनकी गुणवत्ता की जाँच भी नहीं करवानी होगी। बता दें कि फाइजर और सिप्ला जैसी कंपनियों ने ऐसी राहतों की मांग की थी। बिहार में कल मंगलवार की शाम अचानक आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। पटना से सटे दानापुर में पीपा पुल भी इस आंधी तूफान का शिकार बन गया। दियारा क्षेत्र का लाइफलाइन माना जाने वाला पीपा पुल सड़क भी आंधी तूफान में टूट गया, जिससे दानापुर दियारा वासियों के शहर जाने का मार्ग बंद हो गया। पीपा पुल टूटने से दानापुर दियारा के 6 पंचायतों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यह कभी नहीं थमता।